कोविड क्रैश के जैसी गिरती हुई मार्केट क्या कल कुछ राहत पा सकती है? 2000 पॉइंट की मूवमेंट लेता हुआ निफ्टी क्या कल उसमें इसी तरीके से गिरावट देखने को मिलेगी? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी किस रुख की तरफ बंद होने वाली है? ये सारे सवाल और बहुत सारे जवाबों के साथ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। Hello everybody, my name is Madhu Bansal and I am a SEBI registered research analyst. मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से डेटा पॉइंट्स और चार्ट पैटर्न की मदद से आप ये जानकारी ले सकते हैं कि नेक्स्ट डे इंडेक्स कहाँ मूव करने वाला है। तो बिना किसी देरी के कुछ डिस्कशन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये जानकारी लेते हैं कि हम वीडियो में किन किन बारों में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कल हमारा जो प्रेडिक्शन था मार्केट को लेकर के, क्या वो सही बैठा या गलत बैठा। ये जानेंगे कि हमारा प्रेडिक्शन कल कैसा है मार्केट को लेकर के, किस तरीके से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया आज। तीसरा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होगा। और चौथा डिस्कशन में हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारी वॉच लिस्ट में है कल के लिए। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया था आज और हमने क्या प्रेडिक्ट किया था। तो ये आपके सामने हमारी वीडियो है निफ्टी फिन निफ्टी की एक्सपायरी एनालिसिस 4 जून 2024 का, जो कि हमने कल रात 11 बजे अपलोड किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप देखते हैं तो हमने इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि एंड ऑफ द डे डेटा बेरिश है। तो जो मार्केट है कल का वो बेरिश हो सकता है, यानी कि आज का मार्केट बेरिश होने के डेटा में हमें पूरे पूरे संकेत दिए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल का रिजल्ट आया हुआ था और जिस तरीके से मार्केट कल नई ऊंचाइयों को छू रही थी, वो दोनों ही चीजें देखते हुए ये अनुमान रखना कि यही बेयरिश डेटा पूरे दिन एक्सटेंड होने वाला है, ये बहुत ही मुश्किल था। तो हमने कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया था कि भले ही मार्केट का डेटा एंड ऑफ द डे बेयरिश है, लेकिन वो बेयरिश डेटा मार्केट के 1-2 घंटे में ही बुलिश हो जाएगा जैसे जैसे काउंटिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि उम्मीद थी एक ही तरफ का रिजल्ट आने की, इलेक्शन रिजल्ट्स आने की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट में जो बेरिश स्ट्रेंथ थी पर्टिकुलर इंडाइसेस में वो एक ही तरफा बनती गई, वो बेरिश ही बनती गई। और हमें देखने को मिला ऐसा फॉल जो कि शायद हमने लास्ट टाइम कोविड में ही देखा था या शायद उससे भी पहले देखा था। जानते हैं कि किस तरीके से फिन निफ्टी में हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ डे पर डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए और किस तरीके से डेटा पॉइंट्स हमारे बैठे हैं। तो ये आज का हमारा एनालिसिस है 3 जून का। मैं इसमें करेक्शन कर देती हूँ, ये थर्ड जून का एनालिसिस है। आप अपनी स्क्रीन के सामने 3 सेट ऑफ डेटा देख सकते हैं, 9-16 का, 1-5 का और 3-23 का। 9-16 पे जो हमारा एनालिसिस था फिन निफ्टी को लेकर के, वो बेरिश था। ओपन इंटरेस्ट का जो एनालिसिस था वो अभी भी बुलिश था। 1-5 पे जो हमारा फिन निफ्टी को लेकर एनालिसिस था वो बेरिश था, और जो ओपन इंटरेस्ट को लेकर के एनालिसिस था वो बेरिश था, वो चेंज हो गया था बेरिश में। 3-23 पे जो हमारा फिन निफ्टी को लेकर एनालिसिस था वो बेरिश था, और ओपन इंटरेस्ट हमारा अब बुलिश हो चुका था, मतलब कि वो अब फिक्स्ड मिक्स्ड एनालिसिस दे रहा था। मिक्स्ड आपको बता रहा था कि डायरेक्शन हो सकता है अब स्टेबलाइज होने वाली है फिन निफ्टी की। कहने का मतलब ये है कि फिन निफ्टी में आपको जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो कल हमारा एक बेरिश डेटा पॉइंट बना था, वो आज के दिन तक कंटिन्यूड रहा। अगर मैं बात करूं कि कल बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, तो उसके लिए हमने कुछ डेटा पॉइंट्स आज मार्केट एंड में भी कलेक्ट किए हैं। जो हमारा एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हमने कलेक्ट किया है 2:45 बजे, वो डेटा पॉइंट इंडिकेट करता है बुलिशनेस और न्यूट्रल इंडिकेट करता है ओपन इंटरेस्ट। 3:30 बजे तक हमारा जो डेटा पॉइंट्स थे वो न्यूट्रल की तरफ हो गए थे
बैंक निफ्टी के, और जो निफ्टी का डेटा पॉइंट था वो बुलिश हो गया था। कहने का मतलब ये है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी कल के दिन न्यूट्रल टू बेरिश होने के ज्यादा चांसेस रखती है एज कंपेयर टू बुलिश होने के। इस तरीके का जब सिनेरियो बनता है, जब मार्केट हेवीली डाउन होती है, इतना बड़ा इवेंट होता है मार्केट में, तो नेक्स्ट डे आपको, अगर आप एक बहुत ही नए हैं मार्केट में, या फिर अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है मार्केट को लेकर के, तो प्रेफर करना चाहिए कि आप मार्केट से एक दो दिन दूर रहिए। अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो आपको काफी कॉशियसली और काफी कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कल से ही लेकर के, मंडे से ही लेकर के काफी ज्यादा कॉशियस थे, काफी कम क्वांटिटी में हमारी मार्केट में एक्सपोजर था कल के दिन, आज के दिन, एंड इनफैक्ट टुमारो एज वेल। बैंक निफ्टी का व्यू कल को लेकर के न्यूट्रल टू बेरिश, क्योंकि जो जितने भी डेटा पॉइंट्स हमने इकट्ठे किए हैं वो लगातार एक बेरिश मोड ही, एक न्यूट्रल टू बेरिश मोड ही इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी का जो एनालिसिस है या निफ्टी का जो प्रिडिक्शन है कल को लेकर के, वो बैंक निफ्टी से ज्यादा बेरिश है। बट क्योंकि आज इतनी बड़ी कैंडल दोनों ही इंडाइसेस ने बनाई है, तो हम बेरिशनेस में भी कॉशियस रहेंगे। कोई भी अगर डेटा पॉइंट्स में चेंजेस आते हैं कल मॉर्निंग तक तो डेफिनेटली ये इंटीमेट किया जाएगा, लेकिन अभी हम न्यूट्रल टू बेरिश के ही मोड में हैं। आज हमारी मार्केट में स्टॉक्स को लेकर के कोई पोजीशन नहीं थी, बट यस, हम, क्योंकि आप लास्ट वीक की वीडियो देखेंगे तो हम आईटी और फार्मा दोनों में ही नेगेटिव थे, तो हमारे दो स्प्रेड्स बने हुए थे, विप्रो में और सन फार्मा, जिसका आज बहुत ही अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, और हमने दोनों में ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, विप्रो और फार्मा, क्योंकि हम आईटी और फार्मा में काफी ज्यादा नेगेटिव थे। विप्रो, सन फार्मा में हमारा काफी अच्छा इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कल के स्टॉक्स मूव, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म का व्यू बोलना चाहूंगी, हम अभी भी मीडिया और एफएमसीजी में पॉजिटिव हैं और पीएसयू बैंक्स में नेगेटिव है। बुलिश अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो मीडिया से सारेगामा और एफएमसीजी से हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर, ऑटो सेक्टर से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और हीरो मोटो, ये सारे स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में अभी मौजूद हैं। बात की जाए अगर बेयरिशनेस की, तो पीएनबी, कैनरा बैंक और जाइडस लाइफ, ये हमारा बेयरिशनेस में अभी भी मौजूद है। तो ये सारे स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में कल के लिए मौजूद है। अब एक समरी के तौर पे इसको हम समराइज करें तो कल का हमारा प्रेडिक्शन पार्शियली करेक्ट गया, क्योंकि हमने डेफिनेटली ये बोला था कि मार्केट बेरिश है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि मार्केट सेकेंड हाफ में एक बुलिश मोड में, एक एक करेक्शन के बाद रिवाइवल मोड में जरूर आएगी, जैसे ही मार्केट में इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो बीजेपी की तरफ, या फिर जो कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ जाते हुए देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो वी वर पार्शियली एक्यूरेट। कल को लेकर के हम बैंक निफ्टी को लेकर के स्पेशली वी आर न्यूट्रल टू बेरिश। किस तरीके से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, वी वर नॉट वेरी मच हैवी ऑन स्टॉक्स फॉर टुडे, लेकिन हमारी कुछ स्प्रेड्स में पोजीशन थी विप्रो और सन फार्मा में, जो कि काफी अच्छी गई है। और कल को लेकर के हमारे कौन से स्टॉक्स हैं, जैसे कि हमने बात की है एफएमसीजी और मीडिया हमारे पॉजिटिव की तरफ, और मीडिया एंड ऑटो हमारे पॉजिटिव की तरफ है, और नेगेटिव की तरफ है हमारे पीएसयू बैंक्स। तो ये हमारे कुछ, दिस इज द कंक्लूजन जो हमने आज एनालिसिस किया। कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका डेफिनेटली ट्राई करेंगे रिप्लाई करने का। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।